हेलो दोस्तों, हम आज फिर से आ चुके हैं क्लास 10वीं का अध्याय 13। नाम है चैप्टर का हमारा पर्यावरण। हम आज फिर से इसका क्वेश्चन आंसर करवाएंगे जो कि आप सबके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में भी आएंगे। 2025 में ये आएंगे ही आएंगे। इसका कुछ मुख्य मुख्य क्वेश्चन आंसर हम आज कराने जा रहे हैं। तो आइए, क्वेश्चन आंसर देखने से पहले आप लाइक से सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए ताकि आपका दोस्त क्वेश्चन और आंसर को देखे तो खुश हो जाए और आपको थैंक्स भी बोले। तो आप जल्दी से लाइक कर दीजिए। आइए हम कराते हैं आपको अब क्वेश्चन और आंसर। देखिए हम आ गए। पहला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सबको तो पता ही होगा कि विश्व पर्यावरण कब मनाया जाता है। 5 जून को मनाया जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 5 जून। और दूसरा है, पर्यावरण के मुख्य कारक कौन सा है? यानी कि पर्यावरण जो है उसका मुख्य कारक क्या है, उसका इम्पोर्टेंट कारण क्या है? तो उसका इम्पोर्टेंट 2 कारण है। पहला है जैविक कारक और अजैविक कारक। दूसरा मतलब कि पहला है जैविक कारक, दूसरा है अजैविक कारक, यानी 2 कारक है इनका। तो ये हो गया हमारा 2 नंबर। अब तीसरा में आते हैं। तीसरा नंबर है, जैविक कारकों का 2 उदाहरण दे। यानी कि जैविक कारक का 2 उदाहरण देने को बोलेंगे तो आप पहला दे दीजिएगा पौधा, दूसरा जंतु। यानी कि पौधा और जंतु हो जाएगा इसका आंसर। अब 5 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 4 नंबर में किन्हीं 2 अजैविक कारकों का नाम लिखे। यानी कि कोई 2 अजैविक कारकों का नाम लिखे। अजैव कारक का दो नाम लिखने को बोल रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश और मृदा। यानी कि अजैविक कारकों का कोई 2 नाम लिखे तो वो प्रकाश और मृदा है। अब 5वां क्वेश्चन है, ऐसे कुछ पदार्थों का नाम लिखें जो पर्यावरण को प्रदूषित करता है। यानी कि पर्यावरण को हानि कौन पहुंचा रहा है, उनका बोल रहा है कि ऐसे कुछ पदार्थों का नाम लिखें, यानी कि बताएं जो कि पर्यावरण को प्रदूषित पहुंचा रहा है, यानी कि उनको हानि पहुंचा रहा है। तो वो इसका आंसर हो जाएगा सब्जी व फलों के छिलके, दूध के पैकेट, पॉलीथीन, कागज तथा दवाइयों का रेपर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यही कि सब्जी व फलों का छिलका जो होते हैं और दूध जो हम सब पी लेते हैं, पैकेट वाला पैकेट को फेंक देते हैं, पॉलीथीन उसका, और कागज तथा दवाइयों का रेपर जो होते हैं उनको भी फेंक देते हैं, जिससे कि हमारा पर्यावरण क्या होता है? प्रदूषित होने लगता है। और छठा प्रश्न है हमारा कि ऐसे 2 पदार्थों का नाम लिखें जिनका अपघटन नहीं होता है। तो किन पदार्थों का अपघटन नहीं होता है? तो वो 2 है। पहला है कोयला, दूसरा है प्लास्टिक। इन दोनों का कोई घटक नहीं होता है। यानी कि कोयला और प्लास्टिक का कोई अपघटन नहीं होता है। अब 7वां प्रश्न है, अपशिष्ट पदार्थों का वर्गीकरण करें। अगर आपको बोल दे अपशिष्ट पदार्थों का वर्गीकरण करें तो आप कैसे करेंगे? तो इसका आंसर ये हो जाएगा उत्तर कि जैविक निम्नीकरण और अजैविक निम्नीकरण। अगर आपको बोले कि अपशिष्ट पदार्थों का निम्नीकरण करें तो आप ये दोनों दे सकते हैं, जैविक निम्नीकरण और जैविक अनिम्नीकरण। परितंत्र के कितने अवयव होते हैं? बोल रहा है परितंत्र का कितने अवयव होते हैं? तो परितंत्र का 2 अवयव होते हैं जो कि अजैविक घटक है और जैविक घटक है। अब 9वां है, परितंत्र का उदाहरण दे। यानी कि परितंत्र का उदाहरण दे, क्या क्या आते हैं परितंत्र में? तो वो वन हो गया, यानी वन हो गया, तालाब, समुंदर इत्यादि। और 10वीं प्रश्न, कौन से जीव उत्पादक कहलाते हैं? तो वो हरे पौधे हैं जो कि उत्पादक कहलाते हैं। अब 11 है,
जीवों के ऐसे श्रेणी को जो एक दूसरे से भोजन ग्रहण करते हैं क्या कहलाते हैं? बोल रहा है एक दूसरे से जो भोजन ग्रहण करते हैं जो जीव, उन्हें श्रृंखला यानी कि एक जीव पर दूसरे जीव निर्भर होते हैं। जैसे कि मान लीजिए अ, मेढक, मेढक तो कीड़ों मकोड़ों पर निर्भर है और सांप मेढक पर निर्भर है। और चील जो है वो सांप पर निर्भर है। यही इसी को बोलते हैं श्रृंखला। मेढक आ गया, सांप आ गया और चील आ गया। ये बन गया है। वही बोल रहा है कि जीव एक दूसरे पर जो एक दूसरे से भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें श्रृंखला कहते हैं। खाद्य श्रृंखला के चा बोल रहा है खाद्य श्रृंखला के चरणों को क्या कहते हैं? तो उन्हें पोषी स्तर कहते हैं। और 13 है, 13वां प्रश्न, प्रथम पोषी स्तर को क्या कहते हैं? तो प्रथम पोषी स्तर को उत्पादक कहते हैं। और 14 प्रश्न कि एक खाद्य श्रृंखला का उदाहरण दे। तो वो घास हो गया, हिरन हो गया, शेर हो गया। यानी कि घास पर हिरन निर्भर है, हिरन पर शेर निर्भर है। आज के लिए इतना ही था। तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। जी धन्यवाद।